हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, है ना, अपनी पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। शॉर्ट फॉर्म आरएनए इंटरफेरेंस की आरएनए स्मॉल आई होती है। अ नोवेल स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट पेस्ट इन्फेस्टेशंस लाइक नेमाटोड्स इन टोबैको विदाउट heavy chemical use, biofertilizers and pesticides using microorganisms like Bacillus thuringiensis to reduce the environmental footprint of traditional farming। हम अपने फार्म में बायोपेस्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या होते हैं, हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो कि इसेंशियल होते हैं और अच्छे होते हैं हमारी फार्मिंग के लिए, ठीक है, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस। थर्ड पॉइंट में आ जाइए, कंट्रीब्यूशन टू इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। लाइफ साइंस प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। लाइफ साइंस हमें क्या करती है, प्रोवाइड करती है एक फ्रेमवर्क जहाँ पर हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रख सकें। उसके कुछ स्पेशल 3 पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं, जैसे कि बायोफ्यूल, बायोरेमिडिएशन, कंजर्वेशन, जेनेटिक्स। बायोफ्यूल में पढ़ लीजिए, जैसे कि डेवलपिंग इथेनॉल फ्रॉम नॉन फूड फीड स्टॉक्स, ठीक है, नॉन फूड फीड स्टॉक से हम इथेनॉल बना सकते हैं। एंड मेज टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स एंड क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स। बायोरेमिडिएशन यूजिंग बैक्टीरिया और प्लांट, ठीक है, प्लांट और बैक्टीरिया को यूज़ करके हम क्या करते हैं, क्लीन अप करते हैं ऑयल स्पिल्स एंड हैवी मेटल्स का। कंटेमिनेशन इन सॉइल एंड वाटर, जो क्या करते हैं, कंटामिनेट करते हैं सॉइल और वाटर को, उसको क्लीन करने की एक प्रोसेस होती है, किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया और प्लांट्स की हेल्प से। थर्ड में आ जाइए, कंजर्वेशन जेनेटिक्स, ठीक है, हम अपनी जेनेटिक्स को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ टू इम्प्रूव इन सीतू एंड एक्स सीतू कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है। इन सीतू और एक्स सीतू एक ऐसे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, जिनकी हेल्प से हम अपनी स्पीशीज़ को कंजर्व करके रख सकते हैं। कौन सी स्पीशीज़, जो कि एंडेंजर्ड हैं, मतलब ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। इन सीतू के अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है, जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, या बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ठीक है। एक्स सीतू के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, जियोलॉजिकल पार्क होते हैं, बॉटेनिकल गार्डन होते हैं, जीन बैंक होती है जहाँ पर जीन सेव करके रखी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं अपनी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। फोर्थ पॉइंट में आ जाइए, मेजर इंडियन कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से थे। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है। यूपीएससी ऑफ्टन आस्क अबाउट स्पेसिफिक इंडियन साइंटिस्ट एंड देयर ब्रेक थॉट्स। यूपीएससी क्या करता है, कभी कभी अपने इंडियन साइंटिस्ट के बारे में भी पूछ लेता है। कौन कौन से हैं साइंटिस्ट, एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन किसने दिया था इन इंडिया में, एमएस स्वामीनाथन ने दिया था। अप्लाइड जेनेटिक्स टू व्हीट एंड राइस टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। फूड की सिक्योरिटी के लिए व्हीट और राइस की जेनेटिक्स के बारे में बताया था। हरगोविंद खुराना विन द नोबेल प्राइज फॉर सिंथेसाइजिंग द फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन, अ फाउंडेशन फॉर मॉडर्न मॉलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है। मॉडर्न मॉलिकुलर बायोलॉजी के अंदर सर ने क्या दिया था, एक आर्टिफिशियल जीन का आविष्कार किया था, ठीक है, जिनमें सर को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। जगदीश चंद्रा बोस प्रोवाइडेड द प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, पायनियरिंग द फील्ड ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। सलीम अली द बर्डमैन ऑफ इंडिया हु मेड फाउंडेशन कंट्रीब्यूशन टू ऑर्निथोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए एक स्मॉल टिप देना चाहूँगी आप लोगों को लास्ट में। फोकस ऑन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस फॉर द मेन एग्जाम एज क्वेश्चन ऑफ्टन लिंक these contribution to government scheme like the National Biotechnology Development Strategy. So this is for today. Thank you so much guys.